संकष्टी चौथ की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए सुनते हैं संकष्टी चौथ व्रत की कथा। एक बार राजा भीम सिंह बड़वारा से संध्या के वक्त शिकार पर निकल रहे थे। तभी उनकी पत्नी रत्नावली ने उन्हें रोका, मगर भीम सिंह ने यह कहकर बात को टाल दिया कि चौहान एक बार सवार होने के बाद शिकार करके ही नीचे उतरते हैं। इस तरह रानी की बात को अनसुना करके भीम सिंह अपने कुछ सैनिकों के साथ घनघोर जंगलों की तरफ चले गए। राजा रानी के मना करने पर भी शिकार को चले गए। शाम ढलते उन्हें वहां एक मृग दिखा। सभी उस मृग का पीछा करने लगे। कुछ देर में रात हो गई। रात होने के बावजूद भीम सिंह मृग का पीछा करते रहे। धीरे धीरे मृग भीम सिंह की नजरों से ओझल हो गया। तब तक साथ के सैनिक भी राजा से रास्ता भटक चुके थे। अकेले में राजा विचलित हो उठा। काफी खोजने के बाद भी पीने को पानी नहीं मिला। इससे वह मूर्छित होकर जंगल में ही गिर पड़े। तब अचेतावस्था में भीम सिंह को पचाला तलहटी में चारू माता की प्रतिमा दिखने लगी। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि भयंकर बारिश होने लगी और बिजली कड़कने लगी। मूर्छा टूटने पर राजा को अपने चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। घनघोर जंगल में कोई न था। तभी ये चमत्कार हुआ। राजा ने पहले पानी पिया, फिर वहीं अंधकार भरी रात में एक कांतिवान बालिका पर उनकी नजर पड़ी। वह कन्या खेलती नजर आई। राजा ने पूछा कि तुम इस जंगल में अकेली क्या कर रही हो? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? कन्या तोतल बाड़ी में कहा कि हे राजन, तुम यह बताओ कि तुम्हारी प्यास बुझी या नहीं। इतना कहकर वह कन्या अपने असली देवी रूप में आ गई। तब राजा उनके चरणों में गिर पड़ा, बोला कि हे आदिशक्ति महामाया, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हमारे प्रांत में ही हमेशा निवास करें, तब ऐसा ही होगा। कहकर वह देवी अदृश्य हो गई। वहीं पर राजा को वहां चौथ माता की एक प्रतिमा मिली। उसी चौथ माता की प्रतिमा को लेकर राजा बरवाड़ा की ओर लौट पड़ा। बरवाड़ा आते ही राजा ने राज्य में पूरा हाल कह सुनाया। तब पुरोहितों की सलाह पर संवत 1415 में बरवाड़ा की पहाड़ की चोटी पर माघ कृष्ण चतुर्थी को विधि विधान से उस प्रतिमा को मंदिर में स्थापित कराया। ऐसा कहा जाता है कि तब से आज तक इसी दिन यहाँ चौथ माता का मेला लगता है। करवा चौथ के पर्व के मौके पर कई राज्यों से लाखों की तादाद में भक्त मंदिर दर्शन के लिए आते हैं। एक बार भगवान गणेश जी पाल रूप में चुटकी भर चावल और एक चम्मच दूध लेकर पृथ्वी लोक के भ्रमण के लिए निकले। वे सबसे कहते घूम रहे थे, कोई इस चावल और दूध से मेरे लिए खीर बना दे। लेकिन सबने उनकी बात को अनदेखा कर दिया। तभी एक निर्धन बुढ़िया उनके लिए खीर बनाने को तैयार हो गई। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़े बर्तन को चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। गणेश जी के दिए चावल और दूध भगोने में डालते ही भगोना भर गया। इसी बीच गणेश जी वहां से चले गए और बोले, अम्मा, जब खीर बन जाए तो बुला लेना। पीछे से बुढ़िया के बेटे की बहू ने एक कटोरी खीर चुरा कर खा ली और एक कटोरी खीर छिपाकर अपने पास रख ली। अब जब खीर तैयार हो गई तो बुढ़िया ने आवाज लगाई, आजा रे गणेशा, खीर खा ले। गणेश जी वहां पहुंचकर बोले कि मैंने तो खीर पहले खा ली। तब बुढ़िया ने पूछा कि उन्होंने खीर कब खाई। तब गणेश जी बोले कि जब आपकी बहू ने खीर खाई तभी मेरा पेट भर गया। बुढ़िया ने इस घटना को सुनने के बाद उनसे माफ़ी मांगी। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा और जो बचे उसे अपने घर की जमीन में गड्ढा करके दबा दे। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसकी झोपड़ी महल में बदल गई थी और खीर के बर्तन सोने के आभूषणों से भरे थे। गणेश जी की ऐसी कृपा देखकर बुढ़िया का घर धन दौलत से भर गया। तो बोलिए गणेश भगवान की जय। हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।